वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में साइबर धोखाधड़ी कर गैर प्रांतों में छुपे एक के बाद एक साइबर ठग पौड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार कोटद्वार कोतवाली में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन गेम खिलाने तथा छोटे छोटे टास्क दिखाने के नाम पर शिकायतकर्ता से 1,45,000 की धनराशि ऑनलाइन ठगी करने की बात कही गई। इसको लेकर कोतवाली कोटद्वार में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तंवर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सुराग लगाते हुए अथक प्रयासों से अभियोग में संलिप्त अभियुक्त अशफाक एवं मुश्ताक को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक राज विक्रम, मुख्य आरक्षी करण यादव, हेमंत तथा आरक्षी अमरजीत साइबर सेल शामिल रहे। देश भर में टेलीग्राम के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग के 2 सदस्यों को जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम के माध्यम से एक गैंग देश भर में सक्रिय है, जो कि लोगों को सोशल मीडिया पर टास्किंग करती है और सोशल मीडिया पर टास्किंग करते हुए पैसे कमाने का लालच देती है, और साथ ही साथ ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए लालच देती है और इस प्रकार का प्रलोभन देते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के बारे में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये गैंग जोधपुर राजस्थान से ऑपरेट हो रही है, जिसमें हमारी टीम्स रवाना करते हुए 2 सदस्यों को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित हुई। बैठक में सभी विकास खंडों एवं जनपदों के अधिवेशन करवाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिवेशन करवाने को लेकर सहमति बनी। साथ ही शिक्षक संगठन के साथ अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 18 दिसंबर के बाद निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल, मंडलीय मंत्री डॉक्टर हेमंत पैन्यूली, संगठन मंत्री मक्खनलाल शाह, प्रदीप भंडारी, प्रकाश चौहान, कुलदीप कंडारी, अर्जुन पवार, रविंद्र गौड़, लक्ष्मण सिंह रावत, दिलबर रावत, बुद्धि प्रसाद भट्ट आदि की मौजूदगी रही। आज मंडलीय कार्यकारिणी गढ़वाल मंडल राजकीय शिक्षक संघ की बैठक अपर निदेशक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न जनपदों से गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों से आए हुए जिलाध्यक्ष मंत्री उनके द्वारा गढ़वाल मंडल की बैठक में शिक्षकों की जो विगत कई समस्याएं जो सरकार के साथ वार्ता के बाद भी जो आश्वासन मिला था उस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में, पूरे गढ़वाल मंडल के शिक्षकों में भी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। और आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए संगठन मजबूर होगा, क्योंकि बहुत समय से जो मांगे हैं यथावत हैं। अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, कि हर स्तर की पदोन्नति पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चयन पदोन्नति पे वेतन वृद्धि, कनिष्ठ वरिष्ठ के जितने भी मामले हैं, ऊपर से सरकार के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इधर अभी नए सृजित जो विद्यालय हैं उनमें पदों का सृजन के लिए कई विषय, जैसे व्यायाम विषय को छोड़ दिया गया, वाणिज्य विषय, संस्कृत, संगीत, ये तमाम विषयों को ये छोड़ने का जो कोशिश की जा रही, षड्यंत्र की जा रही है, इसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। बहुत सारी मांगें संगठन के साथ समझौता हुआ था, लेकिन कोई उस पर आज तक अमल में कोई कार्रवाई नहीं लाई गई। तो जिसके लिए आज गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, और जिसमें आगे भविष्य में और भी कठोर कदम उठाने के लिए संगठन बाध्य होगा। चाहे बोर्ड परीक्षा बहिष्कार हो, उसके लिए भी संगठन को बाध्य होना पड़ेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर माह से शुरू हो गया है। विगत कई वर्षों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनाने के इंतजार में थी, इसलिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को भी कई बार इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब झील का कार्य शुरू होने पर लोग महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं को केवल बरगलाया जा रहा है। युवा बेरोजगार हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे झील बनेगी, झील बनेगी, झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। होता है मैं पर ऐसा है कि झील बनने से जो रोजगार मिलेगा हमारी यहीं के बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि फिर यहाँ झील बनी है, जमीन यहाँ के लोगों की जा रही है, बच्चे यहाँ के बाहर जाए, बाहर के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये नहीं कि कल झील बनेगी, कोई चाय दुकान, पानी का दुकान, कोई दुकान, कुछ भी चीज का रोजगार, ये बाहर के लोगों को फिर यहाँ घुसा रहे हैं। अरे सतपुली में बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को, और महिलाओं के लिए कुछ रोजगार होना चाहिए। यहाँ महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं है, और हम जैसे बुढ़िया हो गए, अब चल नहीं सकते इधर उधर, तो हमारे लिए कुछ पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ हम पार्किंग में ही घूम सके, इधर उधर उठने बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने में लोगों को बड़ी दिलचस्पी। पौड़ी क्षेत्र के स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने विधानसभा वासियों से प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपने घरों की छतों अथवा बंजर पड़ी जमीनों पर योजना का लाभ लेते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकार भी योजना को धरातल पर उतरने के लिए सब्सिडी दे रही है। विधायक राजकुमार पुरी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पीएम सौर घर योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने इसे आर्थिकी का अच्छा जरिया बताते हुए लोगों को अपनी छतों तथा बंजर पड़ी जमीनों में सोलर पावर प्लांट लगाते हुए हरित ऊर्जा के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत में जो है पूरे जो घर हैं वो सौर घर के रूप में डेवलप किए जाएं, और सौर घर का मतलब ये है कि हम विद्युत का उत्पादन सूर्य से करें, ताकि हम लोगों को दूसरी बिजली पे डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने आप जो है सक्षम बने और उससे हमको रोजगार भी मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के अंदर हमारे पौड़ी जनपद के अंतर्गत भी 177 रूफ टॉप जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं, और इसके माध्यम से अभी इसमें से 140 रूफ टॉप योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, और इसी के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन पे काम शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कि बहुत राहत मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्वरोजगार का ये बहुत एक आसान तरीका है, इसमें अपनी बिजली भी घर की मुफ्त मिलेगी, और आपको जो है जितने यूनिट आपकी बचती हैं वो पावर हाउस में काउंट होकर आपको उतना पेमेंट आपको मिल जाता है। तो इससे स्वरोजगार जो है जनरेट होता है। संवाद 365 के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।